गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे व्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली से। और इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो आज शाम के 6:30 बजे से मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और इस समय मैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं तैयार हो रखी और मैं जा रही हूँ कहीं। और कल मैं आ गई थी बरेली कोटद्वार से। तो कल शाम को मैं 7:30 बजे करीबन पहुंच गई थी बरेली। और उसके बाद आज सुबह ना काफ़ी थकान हो गई थी, तो इस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। तो अभी मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जो मेरी चाची सास हैं, कई बार मैं उनके घर भी गई हूँ, तो मैंने आपको दिखाया भी है, आपको मालूम होगा। अभी मेरी मम्मी आई थी तो उनको भी लेके गई थी मैं अपनी चाची सास के घर में। तो उनकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो आईसीयू में एडमिट है। तो फिर मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ। उनको 1 हफ्ते करीबन हो गया हॉस्पिटल में। तो आज कल मैं आई हूँ, तो कल सुबह तो जा नहीं पाई, तो अब जा रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। और अगर परमिशन मिला तो उनका भी थोड़ा सा मतलब वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि वो बीमार है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल में। तो ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। ये है गंगाचरण हॉस्पिटल। और यहाँ पे ना जो मेरी चाची का इलाज हो रहा है ना, वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं दोनों आए थे। तो चाची को तो कम से कम हो गए यहाँ पे 6-7 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ। और ये हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग गए आईसीयू में। और वहाँ पे ज़्यादा ठहरने देते नहीं है, कम से कम 3-4 मिनट में वहाँ रुकी और चाची से बात किया। और उनको ऑक्सीजन चढ़ रहा था, लेकिन पहले से ठीक थी अभी वो। तो उसके बाद मिलके हम लोग आ गए बाहर। और बाहर से इस तरह से ये हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। जब पहले मेरी सासू माँ भी बीमार हुई थी ना, वो यहीं पर एडमिट हुई थी, तो उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो वो तब यहाँ पर भर्ती हुई थी, तो यहाँ से ठीक होके आई थी। तो हॉस्पिटल ठीक ठाक है। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। रात के 8 बजे का टाइम हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड और मैं दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल गए, क्योंकि मेरे हाथों में स्किन एलर्जी का इलाज चल रहा था। तो जहाँ से मेरा इलाज चल रहा था वो ये हॉस्पिटल है। देखिए, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। और ये डॉक्टर जो है एमडी एमबीबीएस हैं। इनके पापा और बेटे दोनों ही हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय 8 बजे का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से। तो मेरी चाची सास की तबीयत ख़राब थी ना, तो उनको देखने के लिए गई थी। तो वहाँ हॉस्पिटल में वो आईसीयू में एडमिट है, उनको देख के आई थी मैं। और थोड़ी सी मैंने वीडियो वहाँ पूछ के मैंने बनाई थी। उन्होंने बोला था कि बना लो, तो थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी। और पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन ठीक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी ठीक है। और अभी वो ऑक्सीजन में ही है। जब उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर वो जो है उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल वैसे अभी ठीक है, खा रहे पी रहे हैं। जैसे मूंग की दाल दलिया वगैरह वो दे रहे हैं, तो वो खा रहे हैं। तो पहले से तो काफ़ी ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से सही हो जाएं और अपने घर वापस चले जाएं। तो बस उनको देखने गई। फिर उसके बाद वहाँ से फिर जो है मैं अपनी दवाई लेने गई। ये मेरे हाथ की एलर्जी की दवा चल रही थी ना, ये देखिए। तो ये 2-3 महीने हो गए हैं और इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। तो वहाँ से फिर मैं चाची सास को देखने के बाद अपनी दवाई लेने गई। तो वहाँ से वो अपनी भी दवाई ले आई हूँ मैं। तो अभी बीच में ना मैं मम्मी को छोड़ने चली गई थी, तो उस बीच में मैं दवाई लेके तो गई थी, लेकिन ज़्यादा दिन हो गए, तो 2-4 दिन की दवाई ख़त्म हो गई, बीच में ना गैप हो गया। तो आज लेके आ गई हूँ दवाई, अब कंटिन्यू करूँगी। और आज वैसे भी मैंने व्लॉग काफ़ी लेट शुरू किया। और अभी शाम को ना दोपहर बाद से मेरे सिर में भी दर्द शुरू हो गया था, दवाई खाई तो ये चेहरे पे स्वेलिंग आ गई। जब भी मेरे सिर में दर्द होता है ना, माइग्रेन का दर्द, उसके बाद चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। तो फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। और दवाई भी लेके आ गई है, उनको भी देख के आ गई हूँ, चाची को भी। और दिखाती हूँ मैं अपनी दवाइयाँ। तो ये देखिए, ये है मेरी दवाइयाँ। और साथ में ये है, इसमें भी ये देखिए, ये सारी दवाइयाँ हैं। ये 10 दिन की दवाई हैं ये।
ये 10 दिन की दवाई है, ये 5 दिन की दवाई है, और ये पीने वाली दवाई है। और कौन सी है पीने वाली दवाई ये मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए ये पीने वाली दवाई है। ये ख़त्म हो चुकी थी पहले, तो ये भी ले आई, और ये 10 दिन की है और ये 5 दिन की है, तो ये दवाई वगैरह ले आई मैं। तो चलो अब मैं चेंज वगैरह करूँगी, और उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा पूजा करूँगी, क्योंकि आज सुबह भी मैंने पूजा वगैरह नहीं करी थी, तो अब करूँगी। और एक आध दिन में मैं मंदिर भी साफ़ करूँगी, काफ़ी समय हो गया मंदिर भी साफ़ नहीं करा मैंने। और अब जाती हूँ, पहले किचन में देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे तो दिन में मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो राजमा अभी बचे हुए हैं, चावल भी थोड़ा बचे हैं, तो देखती हूँ अभी थोड़ा आटा गूँध के रोटी बना लूँगी। और बाकी तो इस शाम के टाइम पे कोई ज़्यादा खाता नहीं है खाना, तो ये देखती हूँ कौन कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, उसी हिसाब से भी मैं बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं कपड़े चेंज करने, फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा अपने हस्बैंड के लिए, और ये मैं पूरी देसी घी बना के गई थी, पूरा ये लोटा भरा हुआ था। तो अब देखिए कितना सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है। अब मैं जब बना के गई थी तो पूरा भरा हुआ था, और अब मैं लौट के आई तो ज़रा सा रह गया, तो अब मैं और बना लूँगी। बस ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी है, मैंने अपने हस्बैंड को तो दे दिया है। और एक पराठा ये है, और ये बना रही हूँ, और एक लोई ये है, और थोड़ा चावल भी रखा है। तो रात के समय कोई ज़्यादा खाना खाता नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री, मेरे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। खूबसूरत शहर बरेली से, और इस समय सुबह के 10:15 बजे हैं। 10:15 बजे से मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है, और दिन की शुरुआत तो सुबह 5 बजे से हो गई थी। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, उसके बाद फिर मैंने 5 बजे से जो नाश्ता बनाना शुरू करा ना, तो वो जाके 9 बजे जाके पूरा हुआ है। और टुकड़ों में नाश्ता बनता रहता है, एक के लिए बनाया, फिर थोड़ा सा और चीज़ बनाई करते 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 वो 9 बजे। और उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लिया, बेटी स्कूल चली गई है, और बेटा भी नाश्ता वास्ता करके गया, वो भी अपने काम से। और मेरे हस्बैंड ने अभी नाश्ता नहीं किया है, और मैंने नहा धो लिया है। और अब मैं करूँगी पूजा पाठ। अब मैं सुबह पूजा पाठ करने लग जाती हूँ ना, तो फिर मेरा नाश्ता छूट जाता है, तो एक चीज़ को पकड़ने के लिए एक चीज़ छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए अब पूजा पाठ करूँगी, अब इत्मीनान से करूँगी पूजा पाठ, कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं रहेगी पूजा करने की। तो नहा धो लिया है, और अब मंदिर के बर्तन धोऊंगी, पहले पहले पोछा लगाऊंगी, फिर मंदिर के बर्तन धोऊंगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। और उसके आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, और बहुत दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि मशीन ख़राब हो चुकी थी। ख़राब होने का मतलब कि जो ड्रायर था ना, तो उसके ऊपर का जो बटन था घुमाने वाला, वो टूट गया था। और जहाँ कपड़े धोते हैं उस जगह में जो पाउच होता है ना, थैली होती है, तो वो थैली भी फट चुकी थी। तो अब मशीन को सही करवा लिया है, और सर्विसिंग करवा ली मशीन की। तो इसलिए आज कपड़े भी धोने हैं, और हल्की फुल्की धूप जैसी भी निकली है, और बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई दोपहर बाद। और अब मैं चलो फटाफट से अपना काम करती हूँ, फिर मिलती रहूँगी पूरे दिन भर आपसे। तो ये देखिए, ये मंदिर के अंदर का ना बल्ब ख़राब हो गया, फ्यूज हो गया शायद, उसको नया लगाना है। और ये सब मैंने यहाँ पे ये हटा दिया है, ये बिछाती हूँ ना मैं, तो ये हटा दिया है, तो लगाऊंगी पोछा। और उसके बाद फिर धोने हैं मुझे बर्तन। तो ये रखे हैं बर्तन, देखिए ये, तो ये बर्तन भी धोने हैं मुझे, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो चलिए फटाफट से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, और ये देखिए, तो पूजा पाठ हो चुके हैं। अभी आज बहुत सारे काम हैं, कपड़े भी धोने हैं, और बाकी जो है नाश्ता पानी तो सब मैंने बना लिया। दिन का खाना तो आज लगता है कि मुझे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा खाना मैंने बना लिया था। ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या खाना बनाया है मैंने आज। और सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ भगवान जी के। तो ये लीजिए, आप लोग आरती ले लीजिए माता रानी से, भोलेनाथ से। तो खाने में मैंने आज बनाया है, सबसे पहले तो ये है सूखे आलू, और ये बनाया है काले चने। सुबह बना लिया था मैंने काले चने, उसके बाद मैंने फिर ये बनाया सूखे आलू। और ये बनाई है खीर, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी टेस्टी चावल वाली खीर। और इसमें बनाई है मैंने पूड़ियाँ,
तो ये देखिए, ये है पूड़ियाँ, और इसमें कढ़ाई में बनाई थी मैंने खीर, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, बस इतनी सी बची है, तो इसको मैं एक अपनी थाली में ले लूँगी। तो ये मैंने सब बना के रख दिया है, और बेटे ने तो खा लिया है, बेटी भी स्कूल ले गई है, और बाकी जो है मेरे हस्बैंड अभी ने खाया नहीं उन्होंने, और मैंने भी नहीं किया नाश्ता। यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े धोने हैं मुझे। और ये देखिए सुबह के टाइम पे कैसे फैला हुआ होता है, ये देखिए ये सब कपड़ा सिमटा हुआ है, और टेबल भी अस्त व्यस्त तरीके से रखी हुई है सामान। और इधर देखिए ये चादर वगैरह है, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी मुझे अच्छी तरह से तय करके रखना है। ये थोड़ा सा रख रखाव ठीक से करना है। ये देखिए कितने घने घने काले काले बादल हो रहे हैं, और देखिए हवा भी चलने लगी, ये देखिए। और अभी बारिश हल्की हो गई है, रुक गई है बारिश देखिए, और सब गीला हो गया था। अभी 10-15 मिनट हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, और उसके बाद अब बंद हो गई बारिश, लेकिन काले घने बादल हो रहे हैं आसमान में, और हल्की हल्की हवा चलने लग गई है। और मेरे गार्डन का हाल देखो कैसा हो रहा, बहुत ही ज़्यादा हरा भरा झाड़ियों वाला हो गया है। इसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए मुझे। और आज ये ना आटे का ड्रम धुलवाया था, ये देखिए ये धुलवाया था, अभी गीला है, और इसको मैं रख देती हूँ पंखे के नीचे। सोच रही थी धूप आती तो धूप में रख देती थी, लेकिन धूप तो है नहीं। और ये आटे का है और ये पानी का है, दोनों ड्रम धुलवाए थे, और इसमें पानी नहीं है अभी। तो चलिए इसमें पानी भर लेती हूँ, और इसको पंखे के नीचे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पानी वगैरह भर लिया है, और अगर लाइट चली जाएगी ना तो मुझे बिल्कुल भी पानी की टेंशन नहीं है, क्योंकि पानी वगैरह मैंने भर के रख लिया है। और जैसे ही बारिश आती है ना वैसे ही लाइट भगा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने कहा पानी बिल्कुल था नहीं, आज ड्रम धुलवाया था तो मैंने कहा भर लेती हूँ, तो भर लिया है। और बाकी खाना वाना बनाने का काम तो अभी करना नहीं है, क्योंकि इस समय कोई घर पे है नहीं मेरे अलावा, तो इसलिए अब खाना वाना तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। और अभी बैठ के मैं थोड़ा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। और इस समय 5:30 बजने वाले हैं। मैं आपको बता दूं मेरे YouTube में 2 चैनल है, एक तो कुकिंग का है जिसका नाम है सुनीताज फैमिली किचन, और दूसरा व्लॉगिंग वाला है, इसका नाम है सुनीता छेत्री व्लॉग्स। तो आप मेरे दोनों ही चैनल को ढेर सारा प्यार दें और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स रात के 7:30 बज रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ये बैगन को काट लिया है, बैगन का बना रही हूँ भरता। ये टमाटर है, और ये 3 से 4 हरी मिर्च है, इसको काट लिया है। और ये लहसुन है, इसको भी चॉप कर लिया है। और ये अदरक है, इसको मैंने कद्दूकस से इसे कस लिया है। और साथ में इधर है चॉपर से प्याज काट लिया मैंने। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। और साथ में जो है रोटी बनाने के लिए ये आटा भी तैयार कर लिया मैंने, देखिए ये। तो सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद में बनाऊँगी रोटी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी व्लॉग अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।